खास खबरों की ओर। कोरोना संकट के बीच हुए रेल हादसे में मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के 12 मजदूर अपनी जान गंवा बैठे हैं। मिली जानकारी के अनुसार औरंगाबाद में हुए इस ट्रेन हादसे में मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के 12 मजदूरों की जान गई है। वहीं जानकारी लगते ही प्रियजनों में मातम छा गया। इस भीषण हादसे से पूरे जिले में शोक का माहौल कायम हो गया है। आपको कब पता लगा? जब यहाँ अधिकारी लोग आ गए जी। क्या बताया उन्होंने? अभी अधिकारी लोग आए तो जब उनके पास गए तो बताया कि घटना हो गई यहाँ। जालना से आ रहे थे। आखिरी बार आपकी कब बात हुई थी बेटे से आपकी? 1 हफ्ता पहले मतलब हुआ था। हाँ। क्या बात हुई थी? बात ये हुई कि हम मतलब काम वाम बंद है और खाना वाना हो गया, शासन की ओर से चाहे कंपनी से ओर से 5 किलो मिला है, उसी को खा रहे हैं और रुके हैं। हमारे कुछ कार्यकर्ताओं और क्षेत्र के लोगों के द्वारा जो है दूरभाष से ये जानकारी हुई और इस बात की पुष्टि जो है तो हमें जिले के कलेक्टर साहब के फ़ोन के माध्यम से जानकारी हुई कि वो हमारे ही क्षेत्र के गौनतौली गांव के जो लोग हैं मृतक, उनकी पुष्टि की जा रही है, जिसमें से 7 या 8 लोगों का जो है शिनाख्त यहाँ पे कर लिया गया है, जो कि इस अंतौली गाँव के हैं, और 1 आध 2 जो लोग और हैं वो बेहारी ब्लॉक के बैरिहाई गांव के बताए जा रहे हैं, उनकी भी तस्दीक की जा रही है। और इनको जहां तक लाने की बात है, निरंतर उस पर राज्य सरकार संवेदनशील है और उनको लाने के लिए जो है हमारे प्रभारी मंत्री को एयर फ्लाइट से वहां भेजा गया है और वहां उनके स्थानीय प्रशासन से कोऑर्डिनेट करके हमारे जिले के कलेक्टर और एसपी निरंतर संपर्क में है। उनका पोस्टमार्टम करने के बाद एयर फ्लाइट से जबलपुर तक लाकर और वहाँ से बाया। आज औरंगाबाद ज़िले में रेल ट्रैक पर एक बड़ी दर्दनाक घटना घटी है, जिसमें शहडोल ज़िले के हमारे जो 11 व्यक्ति यहाँ से गए हुए थे काम के लिए जालना में एक स्टील फैक्ट्री में काम करने के लिए। ट्रेन ट्रैक पर उनके जो है रेल से कटकर उनकी डेथ हुई है। और आप देख रहे हैं कि हम लोग सब लोग गाँव में आए हुए हैं, विधायक जी हैं, एसपी साहब हैं, सारी टीम लगी हुई है। और अत्यंत दुखद ये है कि एक ही गांव के 9 लोग हैं और अंतुली गांव के 9 लोग हैं। 2 लोग हमारे बैरिया टोला के हैं और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मृतक हैं उनके लिए 5-5 लाख रुपए की घोषणा की है, वो राशि इनको उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही हम लोग जो इनका इसमें संकटापन्न व्यक्तियों की सहायता के लिए 10,000 रुपये तत्काल क्रियाक्रम के लिए दे रहे हैं और जो 10 गाँठ योजना में जो मदर योजना है आदिवासी विकास विभाग की, उसके तहत सहायता करेंगे। और भी जो इनके परिवार के जो इनके जीवन यापन के लिए और जो भी चीज़ें शासन प्रशासन के स्तर पे मदद हमको उपलब्ध करानी होगी वो हम इनकी हर संभव मदद अभी क्या स्थिति? इनके शव कब तक यहाँ पे पहुँचे? इनके शव जो है वो आज शाम के ट्रेन से औरंगाबाद से ट्रेन चलेगी और जबलपुर पहुँचेगी कल सुबह हम लोग जबलपुर से यहाँ गाँव लाएँगे और इनके शव। उज्जैन जिले में चारों तरफ किसानों पर आफत बरस रही है। एक तरफ कोरोना की मार झेल रहे हैं किसान, वहीं दूसरी ओर लापरवाही की भी भेंट चढ़ रहे हैं। किसान पहले फसल को लेकर परेशान था तो अब लापरवाही से परेशान है। खरीदी केंद्र पर क्षमता से अधिक मैसेज देकर किसानों को एकत्रित कर लिया गया है, जिससे किसानों को ही मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। इस तपती धूप में वो मजबूर होकर इंतजार कर रहे हैं और जिम्मेदार अधिकारी इस और ध्यान ही नहीं दे रहे। ताजा मामला जिसकी हम बात कर रहे हैं वो उज्जैन जिले की महिदपुर तहसील के जगोटी सोसाइटी के खरीदी केंद्र हीरामणि का है। बदहाली का माहौल है यहाँ पर। इस बारे में जब घटिया एसडीएम पुरुषोत्तम से बात की गई तो उन्होंने मामले की गंभीरता को समझा और तत्काल थाना प्रभारी और नायब तहसीलदार को मौके पर भेजकर खरीदी शुरू करवाई। वहीं एसडीएम ने माना कि ज्यादा संख्या में मैसेज जाने के चलते खरीदी केंद्रों पर तुलवाई नहीं हो पा रही, जिसकी सूचना खाद्य नागरिक आपूर्ति अधिकारी और खाद्य निरीक्षक को भी दे दी गई है। जैसे लाइन में लगे हैं, लेकिन अभी तक हमारी ट्राली का कम से कम ये मान लो कि 102-3 नंबर पे नंबर है और यहाँ डेली 30 से 35 ट्राली तोली जा रही है। इससे अधिक ट्रालियाँ तोली नहीं जा रही है, जिससे काफ़ी मात्रा में किसानों की भीड़ इकट्ठा हो रही है। यहाँ मैसेज डेली 70 से 80 लोगों को मैसेज किया जाता है। 60, 70, 80, 100 क्विंटल वालों के मैसेज जा चुके हैं और वे लोग अपना उपज ले लेके आ रहे हैं। कल तक यहाँ संख्या 200-250 ट्रालियाँ थी, आज लगभग 300 के लगभग पहुँच जाएगी
लेकिन अभी तक ना तो धुलाई शुरू हुई है और ना सही जानकारी दी जा रही है। कुछ यहाँ के हिमालय कितने ट्रैक्टर लगे होंगे यहाँ पे? सर 200-250 ट्रैक्टर लगे हुए हैं। यहाँ से बहुत बड़ी लाइन हो रही है। उनको तोलने की कोई व्यवस्था नहीं है। किसान परेशान हो रहे हैं। 7 तारीख का मैसेज था और आज 8 तारीख हो गई है, अभी तक ट्राली नहीं खुली और लाइन में खड़ी। लाइन में कब से लगे हो आप? 6 तारीख से शाम की वहाँ की लाइन। टोकन वोकन दिया होगा आपको? कुछ भी टोकन वोकन कुछ नहीं, मैसेज द्वारा है। कोरोना संकट के बीच जारी लॉकडाउन के तीसरे चरण में खाचरोद पुलिस की शराब माफिया पर लगातार तीसरी सफल कार्यवाही सामने आई है। शुक्रवार दोपहर को मुखबिर से सूचना मिली। सूचना पर एडिशनल एसपी आकाश भूरिया और एसडीओपी अरविंद सिंह के दिशा निर्देश पर थाना प्रभारी के द्विवेदी और उनकी जाबाज टीम ने दबिश दी और दबिश देते हुए ग्राम बुरानाबाद से 42,000 रुपए की 14 पेटी देशी शराब के साथ आरोपी शांतिलाल सहित 2 को गिरफ्तार किया। कोरोना संकट के बीच खाचरोद पुलिस की यह अवैध शराब के खिलाफ तीसरी बड़ी और सफल कार्यवाही है। आज हमें मुखबिर के द्वारा जानकारी मिली कि बुरानाबाद गांव में एक शांतिराम पिता दयाराम जाति बलेई उम्र 35 वर्ष के घर पे कुछ शराब की सूचना मिली थी। हमारी थाना खाचरोद की टीम ने वहां पे जाके रेड मारी और करीब 14 पेटी देसी जिसकी कीमत है 42,000 रुपये की शराब वहाँ से मिली और उसे ले जाकर थाने लाया गया। अब इस बारे में और उसका क्या कहाँ से लिंक है उसकी आगे तफ्तीश की जाएगी और जो भी है इसका आगे इन्वेस्टिगेशन है। तो उसमें से अभी तो जानकारी जो पिछले केसेस में है, अभी एक तो आरोपी फरार है, उसकी अभी जानकारी है नहीं कहाँ है वो। जैसे ही हमें लॉकडाउन से ब्रेक मिलता है हम जरूर उस पर कार्रवाई करेंगे। मंदसौर में वर्तमान एसपी हितेश चौधरी का तबादला मंदसौर से रेल पुलिस अधीक्षक भोपाल हो गया है। वहीं नए एसपी के रूप में सिद्धार्थ चौधरी का मंदसौर में ज्वाइनिंग भी हो गई है। सरकार बदली तो फिर से तबादलों की सूची आने लगी है और लॉकडाउन के बीच तीसरे चरण के बीच भी लगातार तबादले जारी हैं। ट्रक और कार की भिड़ंत, कार सवार 3 लोगों की मौत। इस भीषण हादसे में हापुड़ के बाबूगढ़ थाने क्षेत्र में हुआ है। यह हादसा NH9 पर हुआ। आइशर और स्विफ्ट कार में भिड़ंत हो गई जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कैंटर पर सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उनका इलाज अभी अस्पताल में जारी है। ये अभी थोड़ी देर पहले ही इधर जो है बाबूगढ़ के और सिंभावली बॉर्डर पे एक कैंटर और जो है कार से टक्कर हो गई। इसमें कार में 3 लोग थे, तीनों लोगों की डेथ हो गई है और जो कैंटर में 2 लोग थे वो घायल हो गए हैं, जिन्हें हॉस्पिटल भेज दिया गया है। जो जिनकी डेथ हुई है उनका पता किया जा रहा है। अभी कंफर्म नहीं हो पाया कि वो कहाँ के हैं। गाड़ी पे नंबर हरियाणा का पड़ा हुआ है, हम लोग उस पर तस्दीक कर रहे हैं। जैसे ही पता चलेगा सूचना आपको। सुवासरा के पूर्व विधायक राधेश्याम पाटीदार के करीबी और भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा जिला मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपते हुए पार्टी के कुछ पदाधिकारियों पर उन्होंने आरोप लगाया। भीतर घात के चलते 2018 में विधानसभा चुनाव में मैं हार गया था, इसलिए अपना पद पिछड़ा मोर्चा जिला मंत्री से इस्तीफा दे रहा हूँ। बालू सिंह तरनोद ने इस्तीफा देते हुए ये भी कहा कि मैं भीतर घातियों के साथ पार्टी में कार्य नहीं कर सकूंगा, इसलिए मेरा इस्तीफा स्वीकार करें। मंदसौर जिले के शामगढ़ तहसील में लॉकडाउन के बीच कुछ समितियां निस्वार्थ रूप से जनसेवा का संकल्प लेकर काम कर रही है। समिति के लोग गरीब, जरूरतमंद, दिहाड़ी मजदूर और बाहर से आने वाले लोगों को भोजन कराने का सराहनीय कार्य कर रहे हैं। यह मानव सेवा का सिलसिला कोरोना संकट पर लगे लॉकडाउन के बीच लगातार जारी है। शीतला माता भोजन समिति वार्ड क्रमांक 12 जब से लॉकडाउन लगा है निरंतर शामगढ़ नगर में जरूरतमंद लोगों को भोजन की व्यवस्था करा रही है, जो आज दिन तक निरंतर जारी है। 40 से 45 हमारे समिति के सदस्य सेवा में आज तक लगे हुए हैं और शामगढ़ नगर की जनता और दानदाताओं का हमको भरपूर सहयोग मिल रहा है। जय माता। लॉकडाउन में फंसे लोगों की बात रखते हुए रोशन सैनी ने सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की। आपको बता दें कि राजस्थान ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया जी और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री
बीच से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की और अन्य स्थानों पर फंसे हुए लोगों की भी बात उठाई। साथ ही साथ उसके निराकरण पर जोर देने की भी और बात कही उन्होंने। मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश जी पूनिया से निवेदन किया था कि मेरे व मेरे भाई के बच्चे किर्गिस्तान के अंदर पढ़ाई के लिए गए हुए थे। इस महामारी के कारण वो वहाँ फंस गए थे, तो मैंने देश वापसी के लिए निवेदन किया था। उन्होंने आज दिनांक 7/5/2020 को वी मुरलीधरन जो केंद्रीय राज्य मंत्री है उनसे कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मेरी बात वहां तक पहुंचाने का मुझे मौका दिया और वी मुरलीधरन जी ने और सतीश जी पूनिया जी ने आश्वासन दिया है कि 7 दिन के अंदर हम उन्हें वापसी लाने का कार्यक्रम चालू कर देंगे। और जहां तक कि इस महामारी के कारण सभी अभिभावकों के सामने एक फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, उसको देखते हुए भी मैंने उन्हें केंद्र सरकार द्वारा निःशुल्क लाने का आग्रह भी किया है, या उसमें जो भी रियायत हो सके उसका भी मैंने निवेदन किया है। साथ ही मैंने उनसे ये निवेदन किया कि जो क्वारंटाइन के जो 14 दिन है उसका जो ऐसा जानकारी मिल रही थी उसका भी शुल्क वसूल किया जाएगा। इसके बारे में भी मैंने उनसे चर्चा की। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बीच लगे लॉकडाउन में मजदूरों की घर वापसी हो रही है। इसी बीच राजस्थान में कुल 25,810 प्रवासियों ने घर वापसी की। तेज गर्मी के बीच लॉकडाउन के दौरान कूलर और एसी बंद होने के चलते सांसद शंकर लालवानी ने शहर में कुछ इलेक्ट्रिशियन और एसी मैकेनिक को काम करने की अनुमति दे दी है। इसके अलावा वाटर फिल्टर सुधारने वाले यानी कि आरओ सुधारने वाले और प्लम्बर्स, कारपेंटर्स को भी काम करने की इजाजत मिल गई है। सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि मार्च में लॉकडाउन की घोषणा हो गई थी। इंदौर के लोग जो हैं वो अप्रैल के महीने में कूलर और एसी चलाना शुरू कर देते हैं। ऐसे में गर्मी में परेशान चल रहे लोगों को राहत के लिए कुछ परमिशन दी गई है। साथ ही घरों में पानी की छोटी मोटी समस्या को ठीक करने के लिए प्लम्बर्स और जरूरी कामों के लिए कारपेंटर्स को भी अनुमति दी गई है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज। घरों में रहिए, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने हाथ धोते रहिए। कोरोना से जंग अब जारी है।